अस्सलामुअलैकुम। होम एक्चुअली चैनल के साथ मैं हूँ डॉक्टर अतरूबा इस्माइल और द वुमेन हेल्थ शो में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जिस मौजू पर हमने बात करनी है वो है पीठ में फोड़ा बन जाना, दिमाग का ना बनना, दिमाग का आधा बनना। ये सब ऐसी कंडीशंस हैं जिनके साथ बच्चे आगे सरवाइव नहीं कर पाते और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमें वो हमल ज़ाया भी करवाने पड़ जाते हैं। तो मेरी सब ख़वातीन से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फॉलिक एसिड लाजमी अपनी उसमें रूटीन में शामिल करें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, या वो ऐसी ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप लाजमी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप सुन रहे हैं, आपको पता है या आप ओवरड्यू हो गई हैं, आप एक तो होम प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी करें, सेकंड आप फॉलिक एसिड लाजमी लें। ये बहुत ज़रूरी है शुरू के 3 महीने में। मैं नहीं कह रही कोई बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले ले, सिर्फ जो वाहिद जो बहुत ज़रूरी है वो फॉलिक एसिड है। सिंपल सी टैबलेट है लेकिन बहुत सारे काम हैं इसके। अब सेकंड, आपको पता लग गया कि आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली, कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपने वो सारे डॉक्टर से रुजू कर लिया, आपने हर चीज़ प्लान कर ली कि अब आप तैयार हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, तो आपने वो सारी प्लान किया। नंबर सेकंड, आपने डायग्नोसिस कर लिया, आपको पता लग गया आप प्रेग्नेंट हैं। नंबर थर्ड, राइट चॉइस ऑफ डॉक्टर। आपने अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट का इंतखाब करना है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक प्रेगनेंसी ऐसा अमल है, कुदरती अमल है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें आप माँ बनने के मरहले से गुजरती हैं और एक सेहतमंद बच्चे को आप जन्म देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट बहुत फ्रेंडली हो, जिनसे आप, अगर मेरे पास आप आ रही हैं तो आप बहुत अच्छे से और आराम से फ्रेंडली माहौल में आप मुझे अपनी हर परेशानी या आपके जो भी कंसर्न है या जिस चीज़ से आप परेशान हैं आप वो मुझसे डिस्कस कर सकें। जब तक आप अपनी डॉक्टर से पूरी प्रॉपर हिस्ट्री, आप अपने बारे में डिटेल्स नहीं देते, डॉक्टर भी उस हिसाब से आपके हमल को आगे लेके नहीं चल सकती। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत है, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपकी सारी हिस्ट्री उनको पता है, तो आपके हमल को बहुत स्मूथली लेके चला जा सकता है। एज अ डॉक्टर मेरा क्या काम है कि मैं पिक करूं कि कहाँ कॉम्प्लिकेशन हो रही है, कहाँ बच्चे की ग्रोथ में मसला हो रहा है, कहाँ माँ को मसला हो रहा है, मैंने हमल को आगे कैसे लेके चलना है, मैंने कौन से टेस्ट तजवीज़ करने हैं। बहुत नंबर ऑफ़ टेस्ट हमें हर हमल में नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक टेस्ट हैं या जो जिस खातून, और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं कि डॉक्टर साहिबा मेरी फ़लाँ रिश्तेदार का ये टेस्ट हुआ था या हमने तो नहीं कराया, या बहुत सारी माजरत के साथ हमारे पास सासें ऐसी आती हैं कि भाई हमने भी तो बच्चे पैदा किए, तब तो इन टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। हर हमल, हर खातून मुख्तलिफ हैं, हर प्रेगनेंसी में हर कॉम्प्लिकेशंस अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से टेस्ट अलग हैं, उस हिसाब से दवाइयाँ अलग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी डॉक्टर का अच्छा होना, आपकी डॉक्टर का हर चीज़ आपके बारे में पता होना। तो इसीलिए बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं बिल्कुल लास्ट के मंथ में हमारे पास तशरीफ़ लाती हैं, हमारे पास कोई एंटीनेटल रिकॉर्ड नहीं होता, हमें नहीं पता होता शुरू में क्या मसला हुआ था या क्या क्या इनकी हिस्ट्री है या क्या सप्लीमेंट ले चुकी हैं। अब हमल में अगर ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो उस वक्त क्या लिया गया था। तो जो भी ख़वातीन हैं, मेरा ये मैसेज है कि आप प्लीज़ अपना टाइमली विज़िट करें डॉक्टर्स के पास, एक ही जगह पे जो भी आपको जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो रिलायबल आपके पास डॉक्टर है या सोर्स है, आप उधर जाइए और अपना बर वक्त एंटीनेटल चेकअप रूटीनली करवाइए। अब हो गया कि प्लान हो गई, राइट डॉक्टर, राइट डायग्नोसिस, हर चीज़ हो गई है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी होती हैं, उनको ये भी मिथ है कि भाई जितने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराएंगे बच्चे को कोई नुक्स हो सकता है, शुआएँ ख़तरनाक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड, अगर आपका पहला बच्चा है तो हम एक करवाते हैं स्टार्टिंग में डेटिंग स्कैन, और जिसमें हम कार्डिक एक्टिविटी भी देख लेते हैं कि चलो बच्चा, हमें प्रेगनेंसी हुई है तो हमें पता लग जाता है। तो शुरू के 3 महीने में अगर आपका एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अगर किसी की कोई और कंडीशन है, जैसे कि किसी को खून आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है या कोई ऐसा मसला शुरू हो गया, उसके लिए तो फिर अल्ट्रासाउंड की तजवीज़ आपके डॉक्टर के हिसाब से की जा सकती है, लेकिन रूटीनली एक स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, प्रॉपर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 3 महीने में आपको उल्टी, मतली की कैफियत, जी घबराना, चक्कर आना, ये सब अलामत हो सकती हैं। ये हमल के तोहफ़े हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलते हैं, और हम एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अगर बहुत ज़्यादा उल्टी मतली नहीं है तो मैं इस तसल्ली में होती हूँ कि ठीक है, हमल बहुत अच्छे से जा रहा है या हमल प्रेगनेंसी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, कि ये सारे सिम्टम्स हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उल्टी है, बहुत ज़्यादा मतली है,
बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खाना पीना बिल्कुल नहीं हो पा रहा, तो आप ज़रूर हमसे आके मिलें या आप अपनी डॉक्टर से लाजमी रुजू करें ताकि उस हिसाब से आपकी दवाइयाँ तजवीज़ की जा सकें। अब इसमें डाइट के हवाले से मैंने बात की कि कार्बोहाइड्रेट डाइट, कार्ब आपने बहुत ज़्यादा लेने शुरू के 3 महीने में। जो डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने कम लेने हैं, लेकिन जो नॉर्मल अगर फीमेल है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले से, तो वो कार्ब ज़्यादा लें ताकि बेबी हेल्दी ग्रो और रेडीली अवेलेबल मतलब उसको फूड मिल सके। अगर कोई पेशेंट ऐसी हैं जो, जैसे कि मैंने पहले बात की, अगर वो पहले से कोई दवाइयाँ ले रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं, या एपिलेप्सी मिर्गी का किसी को मर्ज़ है, कोई डायबिटिक पेशेंट, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी अगर वो पहले से दवाइयों पे हैं और वो साथ साथ हमल के साथ भी खा रही होती हैं, तो आप ये ना समझें कि वो दवाई सिर्फ आप खा रहे हैं, आपके साथ वो बच्चे में भी वो दवाइयाँ जा रही हैं, बच्चा भी वो दवाइयाँ खा रहा है। तो आपने लाजमी डॉक्टर से रुजू करके उनको बताना है कि डॉक्टर साहिबा मैं ये मेडिसिन पहले से यूज़ कर रही हूँ, लाजमी बताना। हो सकता है डॉक्टर को पूछना याद ना रहे, बहुत बिजी ओपीडी हो, या वो अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे डॉक्टर को नहीं पता लगेगा। आपने लाजमी बताना है ताकि दवाइयाँ मॉडिफाई हो सकें, जो आपके बच्चे के लिए, जो आपके हमल के लिए सेफ़ दवाइयाँ हैं, वो डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकें। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। जो भी ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जो हामला खातून है, अभी आपका पहला या दूसरा महीना है, आपको जो जो बातें मैंने बताई आप प्लीज़ उन पर अमल कीजिए। सेकेंडली, आप अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी और सेहतमंद आपको औलाद दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी टॉपिक आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।